वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जो कि कई असाध्य रोगों को भी साध्य कर सकता है, ठीक कर सकता है। इस पौधे को, इसके बीजों को, इसकी पत्तियों को देखकर आप समझ गए होंगे। आज मैं आपको चिरचिटा, जिसे कि हम लोग के यहाँ अपामार्ग कहा जाता है, इस पौधे के बारे में जानकारी दे रही हूँ। मैंने तो अपने घर पर गमले में ही इस अपामार्ग के पौधे को लगाया है। बहुत ही बढ़िया मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों, आपको भी इसके बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए। कुछ इस तरह के इसके बीज होते हैं, ये देखिए इस तरह से इसकी पत्तियां होती हैं, अंडाकार शेप लिए हुए पत्तियां होती हैं। 3 से 4 फीट इसका पौधा ऊंचा होता है, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो आज मैं इसकी थोड़ी सी कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, आपको बताती हूँ, इसकी चाहे डंडियाँ हो, इसकी जो टहनियाँ हो, इसकी टहनियों से दातून किया जाता है। इस पौधे का जितना ज़्यादा इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, आयुर्वेद में इसका महत्व है, उससे कई गुना ज़्यादा इसका धार्मिक महत्व भी है। हिंदुओं में एक त्यौहार आता है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी के दिन इस पौधे की टहनियों से, इसकी डंडियों से, इसके स्टेम से दातून किया जाता है। दांत का कीड़ा, दांत का दर्द, चाहे मुंह से संबंधित कोई भी बीमारी हो, तुरंत ही ठीक होती है यदि कुछ दिनों तक के आप अपामार्ग के डंडियों से दातून करेंगे। अमृत है दोस्तों, कई भयंकर से भयंकर जो रोग होते हैं वह भी दूर होते हैं। एक रामबाण नुस्खा है दांतों के दर्द के लिए दोस्तों। इसकी पत्तियों को चबाकर दोनों दांतों के बीच में दबा लें, दांत का दर्द बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। चाहे पायरिया हो, चाहे मसूड़ों में सूजन हो, या फिर मसूड़ों से खून आता हो, तो दांत के दर्द के लिए तो ये बहुत ही रामबाण है। बहुत ही गाँव में लोग इसी से ही उपचार करते हैं और हम लोग भी इसे बहुत अच्छा मतलब मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। इसकी पत्तियों को पीसकर उसका रस या उसका लेप दांत, खाज, खुजली, किसी भी चर्म रोग में लगाते हैं, आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। गांव में तो लोग बिच्छू काटने पर या इस तरह से कोई जहरीला कीड़ा काटने पर इसकी पत्तियों का लेप लगा देते हैं, तो जहरीले कीड़े का असर कम हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसके बीजों को निकाल लें। आप देख रहे हैं मैं इसकी कुछ टहनियों से इसके बीजों को अलग करती जा रही हूँ। उल्टा कांटा भी कहते हैं दोस्तों बहुत से लोग इसे। और हम इसके पास से आप निकलेंगे ना दोस्तों तो आपके कपड़ों में फंस जाएगा। मैंने तो घर पर ही लगाया है। पास से निकलने से कपड़ों में इसके ये जो बीज देख रहे हैं ये फंस जाते हैं, और बच्चे लोग तो इससे खेलते भी हैं, कई बार कपड़ों में फेंक देते हैं, चिपक जाते हैं इसके बीज। और इसके जो बीज होता है ना दोस्तों, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वे इसके बीज का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत तेज़ी से मोटापा कंट्रोल में आता है, वज़न तेज़ी से कंट्रोल में आता है। तो बढ़ते हुए वजन से जो लोग परेशान हैं वे इसके बीजों का इस्तेमाल जरूर करें। इसके बीजों को पानी में उबालकर आप उसे ले सकते हैं, या आप इसके बीजों को सुखाकर इसका चूर्ण बना लें। 1/4 चम्मच इसके चूर्ण का प्रयोग करें, चाहे तो पानी पी लें आप साथ में, वज़न बहुत तेज़ी से कंट्रोल में आएगा। दोस्तों, एक भस्मक रोग होता है जिसमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, इंसान को बार बार भूख लगती है, बहुत खाने की इच्छा होती है। उसमें भी ऐसा कहा जाता है कि इसके बीज केवल 3 ग्राम, ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों। 3 ग्राम बीजों को दिन में 2 बार लेने से जिन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती, जिसे भस्मक रोग कहा जाता है, वो समस्या भी दूर होती है। इसे लेने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है और वज़न को कम करने में हमें आसानी होती है। ऐसा कहते थे दोस्तों, ऐसी कहावत है पुराने समय में। मैंने जो सुना है वही शेयर कर रही हूँ, जो अपनी नानी लोगों से सुना है कि ऋषि मुनि लोग जब तपस्या करने पर बैठते थे दोस्तों, तो इसके बीजों की खीर बना कर लेते थे, प्रयोग करते थे इसके बीजों का। इसका बीजों का प्रयोग करने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है और भूख नहीं लगती है। तो इस तरह से वज़न को कंट्रोल करने में भी इसके बीजों का प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों को उबालकर आप कुल्ला करेंगे ना तो गले के दर्द से आपको आराम मिलेगा, इतना ज़्यादा ये फायदेमंद है। इसके स्टेम से दातून करने से मुंह से संबंधित कोई भी बीमारी हो बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। गांव में तो लोग दोस्तों, क्योंकि ये बारिश में ही उगता है, बारिश के समय ये बहुत अच्छी तरह से फैलता है। शायद आपके घर के पास लगा हो, आप इसकी पत्तियों का आकार, इसके बीजों को देखकर आपने शायद समझ गए होंगे। सड़कों के किनारे, मैदानी इलाकों में जगह जगह दिखता है ये बारिश में। तो गांव में तो लोग इसकी टहनियों को सुखाकर दातुन के रूप में रोज़ सुबह इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। दांत बहुत मजबूत होते हैं, और इसकी टहनियाँ सूख जाती हैं ना तो क्या करते हैं, रात भर पानी में भिगा देते हैं टहनियों को। सुबह टहनियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं पानी में, उससे दातून करते हैं तो दांत के दर्द, दांत में मजबूती आती है और दांत के दर्द से राहत मिलती है। तो मुख रोगों के लिए तो बहुत ही ये अद्भुत है, अमृत के जैसा है दोस्तों, इतना अच्छा ये काम करता है।
और इसकी पत्तियों से भी, जैसे मैंने आपको बताया, पत्तियों को भी पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर लेने से दोस्तों वज़न कम करने में आसानी, लीवर की समस्या दूर होती है, मोटापा कंट्रोल में आता है और पीलिया की बीमारी में भी इसके रस का सेवन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। स्किन के इन्फेक्शन को दूर करता है। दांत खाज खुजली, जैसा मैंने बताया, आप पत्तियों और बीजों को पीस कर यदि लगाते हैं ना दोस्तों, तुरंत ही ठीक होता है। मॉडर्न साइंस भी मानती है दोस्तों, इसके गुणों को मानती है कि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। बहुत से लोग तो इस पौधे की जड़ को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर लेते हैं। आँखों की रोशनी के लिए अपामार्क, चिरचिटा, लटजीरा, सीकरी, अपामार्क से नाम से जाने वाला ये जो पौधा होता है, इसकी जड़ का चूर्ण लेने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। जिन्हें रतौंधी है, जिन्हें रात को कम दिखता है, शाम के बाद कम दिखता है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है इसकी जड़ का पाउडर। इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है दोस्तों। पत्तियों का रस भी ले सकते हैं आप, या जिन लोगों का घाव जल्दी नहीं भरता है, पत्तियों को कुचलकर उसका रस लगाने से घाव जल्दी भरता है। इसका रस लेने से पेट के कीड़े, बच्चों को पेट में कीड़े हो जाते हैं, उससे भी राहत मिलती है। तो पत्तियों को उबाल कर भी आप इसका रस ले सकते हैं, मोटापा करने के लिए, कंट्रोल करने। बीजों को ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत गुणों वाला है और बहुत सारी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है दोस्तों। और आपने इसे देखा होगा, हम लोग इसे घास फूस समझकर, खरपतवार समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं, परंतु आप लोग अब इसके इतने फ़ायदे जानकर समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसीलिए तो आयुर्वेद में इसका इतना ज़्यादा महत्व है। कई दवाई बनाने में भी आयुर्वेद में इसका, अपामार्क के बीजों का, इसकी पत्तियों का, टहनियों का प्रयोग किया जाता है, इसकी जड़ का प्रयोग किया जाता है, पूरे पंचांग का प्रयोग किया जाता है। पंचांग का मतलब होता है इसके पांचों भागों का, चाहे पत्ती हो, फल हो, चाहे बीज हो, चाहे इसकी टहनियाँ हो, सबका प्रयोग किया, चाहे जड़ हो। बवासीर की बीमारी में भी ये बहुत फायदेमंद होता है दोस्तों। इसके बीजों को उबालकर आप चाहें तो ऐसे ही पानी में उबालकर भी इसका ले सकते हैं, वज़न कम करना है तो। बहुत से लोग तो बीजों को उबालकर थोड़ा दूध डालकर खीर सा बनाते हैं, जिन्हें वज़न कम करना है, तो लंबे समय तक के भूख नहीं लगती दोस्तों, पेट भरा रहता है। तो बहुत ज़्यादा औषधि गुणों का भंडार है ये पौधा, और आपको भी शायद ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और साथ ही साथ बहुत से लोग इसे अधेड़ी कहते हैं, चिड़चिटा। तो आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व वाला ये जो पौधा है दोस्तों, इसके बारे में ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अपामार्क का पौधा आपके घर के आसपास लगा हो तो घर पर ज़रूर लगाएं। छोटे मोटे फोड़े, फुंसी, घाव में तो इसकी पत्तियों को मसल कर लगा दें, बिल्कुल ही ठीक हो जाता है दोस्तों। इतना ज़्यादा ये फायदेमंद है। तो मैंने इसके बीजों का प्रयोग बता दिया है। इसकी पत्तियों को उबाल कर अगर कुल्ला करेंगे तो मसूड़े की सूजन, दांत से खून आना, मसूड़े से खून आना, दांत के दर्द से राहत मिलेगी। पत्तियों का लेप लगाने से फोड़े, फुंसी, दांत खाज, खुजली, चर्म रोग से आपको राहत मिलेगी। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप लोगों को।